नमस्कार। इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एक स्रोत को दिल्ली दरबार, विभाजन का अंत और राजधानी परिवर्तन। बात करेंगे दिसंबर 1911 की, जब किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी भारत आए थे। तो हमारा मकसद भाई इस स्रोत से समझना कि उस दरबार में क्या बड़े ऐलान हुए और उनका क्या असर पड़ा फौरन। तो चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ दिल्ली दरबार से ही जुड़ा है ना? हाँ बिल्कुल, स्रोत यही कहता है। दिसंबर 1911, जॉर्ज पंचम और रानी मैरी का आना और ये भव्य आयोजन। लेकिन असली बात तो 12 दिसंबर की है, जब घोषणाएं हुई। ये सिर्फ आप कह सकते हैं जश्न नहीं था, ये एक पॉलिसी शिफ्ट का प्लेटफॉर्म भी था, जैसा स्रोत बताता है। अच्छा, तो यही बात थोड़ी और खुलती है। स्रोत क्या कहता है उस दिन? क्या बड़े फैसले हुए? क्या खास था? हाँ, दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताता है कि एक ही दिन में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा, बंगाल विभाजन रद्द। अच्छा। वो 1905 वाला विभाजन, जिससे काफी अशांति फैली थी, उसको वापस लेना। हाँ, वो विभाजन रद्द करना तो बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा कदम श्रोते से ऐसे ही दिखाता है। बंगाल विभाजन रद्द, ये तो वाकई बहुत बड़ी खबर रही होगी तब। लेकिन आपने कहा कई घोषणाएं थीं, दूसरी कौन सी थी? स्रोत क्या कहता है? हाँ, दूसरी भी उतनी ही अहम थी। राजधानी बदली गई। कहां से कहां? कलकत्ता से दिल्ली। स्रोत कहता है ये पावर सेंटर का एक बड़ा शिफ्ट था। कलकत्ता जो इतने टाइम से सेंटर था, उसकी जगह अब दिल्ली है ना, एक ऐतिहासिक शहर। कमाल है, एक ही दिन में विभाजन रद्द और राजधानी भी शिफ्ट। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव तो नहीं लगता, कोई गहरी स्ट्रेटजी भी होगी शायद, जैसा स्रोत इशारा कर रहा है। आप सही कह रहे हैं, स्रोत सिर्फ लिस्ट नहीं दे रहा, वो इशारे भी कर रहा है, उनके पीछे की वजहों पर। और हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन की भी बात हुई, घोषणा हुई बाकायदा। कहा गया कि बंगाल को फिर से एक प्रांत के तौर पर पुनर्गठित किया जाएगा, जो फिर 1912 में हुआ भी। अच्छा, तो बंगाल का एक नया ढांचा, फिर से उसे बनाया गया। हाँ बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताता है कि इसी के साथ उड़ीसा और बिहार, वो बंगाल से अलग हुए, नए प्रांत बने। और असम, वो वापस 1874 वाली स्थिति में चला गया प्रशासनिक तौर पर। तो अब देखिए, ये सिर्फ कैपिटल या विभाजन की बात नहीं थी, पूरा ईस्ट इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव मैप वो बदल रहा था। तो अगर इन सबको जोड़कर देखें, विभाजन रद्द, राजधानी शिफ्ट, ये सारे रीऑर्गेनाइजेशंस, स्रोत क्या कहता है? क्या ये सब अलग अलग थे या किसी बड़े प्लान का हिस्सा थे? स्रोत इन्हें जोड़ता है, एक बड़ी पिक्चर दिखाता है। ये सिर्फ बंगाल के गुस्से को शांत करने की कोशिश नहीं थी, हालांकि वो एक वजह जरूर थी, बल्कि दिल्ली जैसे ऐतिहासिक और स्ट्रेटेजिक शहर में शाही ताकत को और मजबूत करना था। एक सोचा समझा कदम था। हाँ, ये तो लगता है। स्रोत ये साफ करता है कि इससे सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं बदली, ईस्ट इंडिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव भूगोल बदला। गहरा असर पड़ा। कलकत्ता का महत्व कम होना, दिल्ली का उभरना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। स्रोत इसी तरफ इशारा करता है। तो संक्षेप में कहें तो स्रोत के हिसाब से 1911 का दरबार, बंगाल विभाजन खत्म, दिल्ली नई राजधानी, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में बड़े प्रशासनिक बदलाव, सब एक ही दिन, एक ही जगह से। ये वाकई में अहम है। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत एक सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए। हमें ये तो पता है कि क्या हुआ, पर स्रोत ये नहीं बताता कि इतने बड़े फैसलों के, वो भी एक ही दिन में, उनके तत्काल अनकहे असर क्या रहे होंगे, या फिर लंबे समय में क्या नतीजे निकले, जिनका जिक्र हमें यहाँ नहीं मिलता। शाही ताकत और जो लोकल रिएक्शन थे, उनके बीच का असल बैलेंस क्या रहा होगा, ये बात वाकई में सोचने वाली है। स्रोत हमें यहीं छोड़ देता है।